इंसान जीवन में सोने चांदी, पैसा, नई गाड़ियां, बंगला और महंगे कपड़े क्यों चाहता है? हम जन्म क्यों लेते हैं? ये सारी बातें आज हम एक कहानी के माध्यम से सीखने वाले हैं। एक बार की बात है। एक शहर में राजेश नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में बीवी और दो बच्चे थे। राजेश अपने परिवार से बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन काम की वजह से वो अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाता था। वो हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी साइकिल से फैक्ट्री में काम करने चले जाता था। साइकिल से जब वो रास्ते से निकलता था, तब उसी वक्त एक बड़ी गाड़ी उसके सामने से निकल जाती थी। उस गाड़ी में बैठा सेठ हाथों में बड़ी कीमती घड़ी पहना हुआ खिड़की पर हाथ रखकर बैठा रहता था। राजेश को उस सेठ की गाड़ी, उसकी घड़ी और सेठ के कपड़े देखकर जलन होती थी, और हमेशा वो सेठ राजेश को देखकर मुस्कुराते हुए चले जाता था। ये दिनचर्या हमेशा की थी। राजेश जब काम करके घर जाता था, तब बीवी उसे ताने मारती और कहती, देखो देखो, पड़ोसन को उसके पति ने 2 तोले का सोने का हार उसके जन्मदिन पर भेंट दिया है। तब राजेश को भी लगता था, मेरी बीवी को भी सोना लेना होगा। लेकिन उसकी तनख्वाह बहुत ही कम थी। इसी वजह से वह ना गाड़ी खरीद पाता था, ना ही बीवी को सोना। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक सुझाव दिया, क्यों ना तू लॉटरी लेता है? और इसी तरह उसे लॉटरी खेलने की आदत लग जाती है। अपनी तनख्वाह के आधे पैसे वह लॉटरी पर खर्च किया करता था। इसी वजह से उसके घर में बहुत अड़चनें चल रही थी। एक दिन उसे 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब राजेश के पूरे सपने सच होने वाले थे। बीवी बच्चे भी बहुत खुश थे। उसने अपनी बीवी को सोने से लाद दिया। उन पैसों से उसने एक बड़ा बंगला बनाया। उसका बंगला देखकर पड़ोसी उस पर जलने लगे। अब राजेश ने खुद की फैक्ट्री निकाली। घर और फैक्ट्री में बहुत सारे नौकर चाकर थे। जब वो रास्ते से गुजरता था, तब उसे बड़ी और आलीशान गाड़ी में देखकर गाड़ी में जाने वाला सेठ भी जला करता था, और यह देखकर राजेश बहुत ही खुश होता था। राजेश की जिंदगी बहुत ही मजे से कट रही थी। नई नई दौलत के मजे वो लूट रहा था। पैसों की वजह से नए नए रिश्ते भी बन रहे थे। पहले से ज्यादा लोग उसे महत्व देने लगे थे। राजेश को लगा कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूं। लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। राजेश की गरीबी में जो लोग राजेश का अपमान करते थे, उसे अपनी अमीरी की धौंस जमाते थे। अब वह राजेश के सामने भीगी बिल्ली बनकर खड़े रहते थे। यह देखकर राजेश मन ही मन बहुत खुश हुआ करता था। धीरे धीरे राजेश पैसों की चकाचौंध में अंधा होता गया। वो गरीबों का अपमान करने लगा। घर के रामू नौकर को भी पैसों की अकड़ दिखाने लगा। घर पर कभी भी कोई महंगी चीज खरीद कर लाता, तो उसकी नुमाइश घर के नौकरों के सामने और अपने गरीब दोस्तों के सामने करता। और उन गरीब लोगों के चेहरे की भावनाएं देखकर राजेश बड़ा ही खुश होने लगा। एक दिन राजेश दिन भर की पार्टियों से थक कर रात में जल्दी सो गया। सुबह सुबह जब उसकी आंख खुली, तो उसने नौकर को आवाज लगाई, रामू काका, मेरी कॉफी ले आओ। लेकिन रामू काका का कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। तब उसने अपनी बीवी को आवाज लगाई, रेशमा कहाँ हो? रेशमा का भी कोई जवाब नहीं आया। अब राजेश की आवाज बढ़ गई। उसने अपने कमरे से ही बच्चों को आवाज लगाई, लेकिन बच्चों का भी कोई जवाब नहीं आया। अब राजेश गुस्से में बाहर आया और देखा घर में कोई नहीं था। उसे लगा, सुबह सुबह सब कहाँ गए? उसे कॉफी पीनी थी। उसने अपने बीवी को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। तब राजेश पड़ोसियों के यहाँ चला गया, लेकिन पड़ोसियों के यहाँ भी कोई नहीं था। राजेश भाग के रास्ते पर आया, लेकिन रास्ते पर भी कोई नहीं था। ना पंछियों की चिलचिलाहट थी, ना कोई पशु या प्राणी उसे रास्ते पर दिखाई दे रहे थे। यहां तक कि उसके घर का कुत्ता भी उसकी जगह पर नहीं था। यह सब देखकर राजेश को लगा कि वह कोई सपना तो नहीं देख रहा। उसने खुद कोई थप्पड़ लगाए, तब उसे समझ में आया कि यह कोई सपना नहीं है। वह भागते भागते पुलिस स्टेशन जा रहा था। रास्ते पर देखा तो सारी जगह गाड़ियां ऐसे ही पड़ी हुई थीं। बड़ी बड़ी लंबी लंबी महंगी गाड़ियां, उसका कोई मालिक नहीं था। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसे पता लगा कि पुलिस स्टेशन में भी कोई नहीं है। फैक्ट्रियां बंद हैं। बड़े बड़े बंगलों में भी कोई नहीं है। बड़ी बड़ी दुकान खाली पड़ी हुई है। रेलवे भी अपनी जगह रुकी हुई है। वह पूरी जगह अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे पता चल चुका था, उसकी बीवी बच्चे ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के लोग ही गायब हो चुके हैं। वह पागल होने लगा था। वह अपनी नाइट सूट में था। सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक वह सिर्फ पूरे शहर में घूम ही रहा था। सूरज अपनी गर्मी दिखा रहा था। अब राजेश ने अपने कपड़े भी उतार दिए। उसे पता था कि मुझे कोई नहीं देख रहा। वो एक बड़े सोने चांदी की दुकान में चला गया। वहां महंगे महंगे हीरो के हार थे।
वह खुद से ही बोल रहा था, देखो रेशमा, यहाँ कितना सोना है। तुम हीरो का हार मांग रही थी ना, देखो यहाँ कितने हीरो के हार हैं। थोड़ी देर बाद राजेश का पागलपन बढ़ाते गया। उसने सोने की दुकान से बहुत सारा सोना उठा लिया, बहुत सारे हीरो के हार पहन लिए और रास्ते पर भागने लगा। कुछ आगे जाते ही देश के सबसे अमीर आदमी का घर आया। राजेश उस बड़े आलीशान महल में चला गया। वहां भी कोई नहीं था। उसने उस अमीर आदमी के सोने चांदी से बने हुए कपड़े पहने और उस अमीर आदमी के घर में रहने लगा। लेकिन उसका मन वहां भी नहीं लगा। उसे पता चल गया था कि सोने चांदी और हीरो की कोई भी कीमत नहीं है। उसे चाहिए थे सिर्फ इंसान। ओ जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है जो मुझे सुन सकता है? और रोने लगा। करोड़ों की गाड़ियां, अच्छे सुनहरे वस्त्र, हीरो की वर्क की हुई घड़ियां, आलीशान मकान, सब यूं ही पड़े हुए थे। राजेश को इन सब चीजों में कोई भी महत्व नहीं रहा था। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। शायद उसे अब अपने घर का नौकर भी मिल जाता तो राजेश उसे भी अपने सिर पर बिठा लेता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद रोते रोते राजेश सो गया। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि वह अपने गरीबी के जीवन में ही है। वही पुराना 2 कमरों का घर, ना कोई नौकर, ना कोई बड़ी गाड़ी, ना नौकर चाकर, सब कुछ सपना ही था। वो भागते हुए गया और अपनी बीवी बच्चों को गले से लगाकर रोने लगा। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? तब उसने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा ही हुआ है। साइकिल लेकर जब वो रास्ते से जा रहा था, रोज की तरह वह बड़ी गाड़ी में जाने वाला सेठ हाथों में महंगी घड़ी पहने हुए राजेश की तरफ हंसते हुए देख रहा था। इस बार राजेश साइकिल चलाते चलाते भी खुश था और सेठ की तरफ देखकर हंस पड़ा। राजेश जान चुका था, सोना चांदी ऐशो आराम ये सब दिखावा है। अगर ये सोना चांदी हीरे जवाहरात देखने के लिए कोई भी नहीं होगा तो इसका कोई मूल्य नहीं। सोना चांदी हीरे जवाहरात सिर्फ एक दूसरे की ईर्ष्या के साधन हैं। इससे कोई लाभ नहीं। आंतरिक शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं सिर्फ 3 ही हैं, एक खाना, दूसरी वस्त्र और तीसरी रहने के लिए छत। लेकिन इंसान ने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के बीच बहुत सारी अनावश्यक चीजें ऐड कर ली हैं, जिसकी वजह से इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। इंसान का जन्म खुद को तलाशने के लिए हुआ है, ना कि ये नश्वर चीजें समेटने। अगर आप ये जान जाओगे तब आप स्वतंत्र होकर जी सकोगे। सबका मंगल हो।